रोज सुबह सूरज के उगने से पहले जब आकाश में अंधकार की चादर फैलती थी, तब भोर की देवी उषा स्वर्ण रथ पर सवार होकर आकाश में अपनी रोशनी फैलाती थी। उनकी सुंदरता स्वर्गीय थी और उनकी छवि से देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कई देवता उनके रूप और रोशनी से आकर्षित होते थे, लेकिन विशेष रूप से दो देवता थे जो हर दिन उनकी ओर खींचे चले आते थे। वे थे अश्विनी कुमार, जो तेज, यौन ऊर्जा और चिकित्सा के देवता माने जाते थे। उनका आदर्श और शक्ति उषा के लिए आकर्षण का कारण बनते थे। अश्विनी कुमार हर सुबह उषा का पीछा करते, यह उम्मीद रखते हुए कि वह उन्हें अपनी प्रेम की धारा में बहने का आशीर्वाद देंगी। उषा भी उनकी ऊर्जा और आकर्षण को महसूस करती थी, लेकिन उन्हें एक और देवता के प्रति आकर्षण महसूस होता था। वह थे चंद्रदेव। चंद्रदेव का रूप और मृदुता, उनकी शीतलता और शांतता उषा के दिल को गहरे छूते थे। एक रात जब आकाश में गहरा अंधकार छा गया, तब चंद्रदेव ने अपनी चांदनी में घेरकर उषा को अपने साथ ले लिया। उनका प्रेम और आकर्षण इतना प्रबल था कि उषा ने उन्हें सहमति दे दी। चंद्रदेव के साथ बिताए गए उन क्षणों में उषा ने महसूस किया कि यह प्रेम सिर्फ उसकी सुबह की यात्रा नहीं, बल्कि एक नई दुनिया का आभास था। लेकिन जैसे ही अश्विनी कुमार को यह खबर मिली, वे क्रोधित हो गए। वे तेजी से आकाश में दौड़ते हुए चंद्रदेव का पीछा करने लगे, जैसे उनका तेज प्रकाश अंधकार से संघर्ष कर रहा हो। उषा, जो कि दोनों देवताओं के बीच उलझन में थी, यह देख रही थी कि प्रेम, गुस्सा और ईर्ष्या ने आकाश में एक नया युद्ध पैदा कर दिया था। इस बीच चंद्रदेव और उषा के बीच जो रोशनी और अंधकार का नृत्य चल रहा था, वह अनोखा था। जैसे जैसे सूरज उगने की शुरुआत हुई, उषा ने अपने स्वर्ण रथ से वापस आकर अपनी जगह ले ली। सूरज की पहली किरण ने चंद्रदेव का तेज फीका कर दिया और वे धीरे धीरे मंद पड़ गए। चंद्रदेव ने हार मानते हुए वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन उषा की मुस्कान ने उनके दिल में यह एहसास जगाया कि वह प्रेमी का संघर्ष, अंधकार और प्रकाश का खेल हमेशा चलता रहेगा। तब से यह चक्र हर दिन निरंतर चलता है। अश्विनी कुमार हर सुबह उषा से मिलते हैं, उनकी ओर आकर्षित होते हैं, जबकि चंद्रदेव अपनी मृदुता और शीतलता के साथ उनसे मिलता है, लेकिन धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। यह अनंत नृत्य हर सूर्योदय पर उन प्रेमियों के मिलन की याद दिलाता है, और यह हमें यह सिखाता है कि भोर और रात का संघर्ष हमेशा अनंत होगा, लेकिन प्रेम का प्रतीक सिर्फ समय और स्थान के परे होता है। इस प्रकार हर सुबह हम यह देख सकते हैं कि प्रेमी फिर से मिलते हैं, लेकिन उनका मिलन हमेशा एक नई ऊंचाई और चुनौती से भरा होता है।